गोमठ प्रसार कर्मकांड में स्थिति बंध का प्रकरण चलते हुए उत्कृष्ट स्थिति बंध, उत्कृष्ट संकलेश परिणाम वाले चारों गति के जीवों को होता है, ऐसा एक सामान्य नियम बनाते हुए उत्कृष्ट स्थिति बंध के स्वामी कुछ चार प्रकृतियों के अलग होते हैं, ऐसा भी 133 नंबर की गाथा में कथन करके, और वह चार प्रकृतियों के बंध के स्वामी कौन कौन होते हैं इसका स्पष्टीकरण 136 नंबर की गाथा में करके अब आगे की बात थोड़ी सी और बढ़ाई जाती है कि शेष बचे जो 116 प्रकृतियां हैं, उनकी उत्कृष्ट स्थिति बंध का स्वामी कौन जीव होता है और उसकी क्या विशेषता होती है। नर तिरिया से वेगुब्बिय चक्कवियल सुमतियम सुरनिरिया ओरालियो तिरियगुज्जोव संपत्तम। अब यहाँ पर कहते हैं नर और तिर्यंच जीव, है ना। शेष आयु का मतलब जो बची हुई शेष आयु है, जो ऊपर देवायु का वर्णन कर दिया था, तो देवायु के बिना, है ना, हाँ, शेष बची हुई 3 आयु और वैक्रियक षट्क और विकल और सूक्ष्म त्रिक, यानी जो वैक्रियक षट्क है जिसका वर्णन पहले किया जा चुका है, हाँ, वो वैक्रियक षट्क, विकलत्रय जो आप जानते हैं, सूक्ष्म, ये भी कई बार बताए जा चुके हैं, सूक्ष्म त्रिक, इन सभी का उत्कृष्ट स्थिति बंध मनुष्य और तिर्यंच जीव ही करते हैं, है ना। यानी चूंकि ये ऐसी प्रकृतियां हैं जिनको मनुष्य और तिर्यंच जीव ही नियम से बांधेंगे, क्योंकि देवायु के बिना शेष 3 आयु का बंध भी और वैक्रियक षट्क का भी, है ना। चूंकि वैक्रियक संबंधी जो भी प्रकृतियां होंगी तो मनुष्य तिर्यंच ही बांधेंगे, नारकी और देव तो बांधेंगे नहीं। विकलत्रय वाली जो प्रकृतियां हैं, ये भी विकलत्रय, ये भी मनुष्य तिर्यंच ही बांधेंगे, क्योंकि देवलोक तो कभी विकलत्रय में उत्पन्न होते नहीं। इसी तरह से सूक्ष्म आदि में भी देव उत्पन्न नहीं होते, नारकी भी नहीं होते, तो इसलिए इन सभी प्रकृतियों का उत्कृष्ट स्थिति बंध मनुष्य और तिर्यंच जीव ही करते हैं। औरालीय तिरीय दुव, यानी औदारिक द्विक और तिर्यंच गति का द्विक, माने तिर्यंच गति और तिर्यंच गत्यानुपूर्वी। इसके साथ साथ उज्जो यानी उद्योत और संपत्तम माने असंप्राप्त श्रीपाटिका सहनन, इनकी जो उत्कृष्ट स्थितियां हैं, इसका संबंध आगे की गाथा से जुड़ा हुआ है। देवा पुड़ ए इंद्रिय आदावम थावरम चसे साड़म उक्कस्य संकिलेट्ठा चतुगदिया ईसमज्झिमया। तो देवा, है ना, यानी ये जो ऊपर बताई गई प्रकृतियां थी, औदारिक द्विक,
तिर्यंच गति तिर्यंच गत्यानुपूर्वी उद्योत और असंप्राप्ता सृपाटिका सैनन, इनकी उत्कृष्ट स्थिति देवलोग मानते हैं, है ना। तो देवा इसलिए लिखा, देव में भी ये सब मिथ्या दृष्टि देव इनकी उत्कृष्ट स्थितियों का बंध करते हैं, क्योंकि मिथ्या दृष्टि देवों के द्वारा ही यह संक्लेश परिणामों से उत्कृष्ट स्थिति का बंध होगा। औदारिक शरीर का भी त्रियंच गति का भी बंध देवलोग करते हैं, त्रियंच गत्यानुपूर्वी, और उद्योत असंप्राप्ता सृपाटिका सैनन, ये सब भी जो है देवों के द्वारा उत्कृष्ट संक्लेश से बांधी जाती हैं। ये संबंध ऊपर वाली गाथा में सुर निर्या इससे जुड़ेगा, ये है ना, यानी ऊपर की इसमें, क्योंकि ये देव भी करते हैं इनका बंध और इनका नारकी जीव भी करते हैं, है ना। ये जो ऊपर वाली गाथा में सुर निर्या लिखा है ना, तो सुर माने देव हो गए, निर्या माने नारकी जीव हो गए। तो देव गति के जीव और नरक गति के जीव ये औदारिक दिक्का, तिर्यंच दिक्का, उद्रोत का और असंप्राप्ता सृपाटिका सैनन का यह बंध करते हैं, उत्कृष्ट स्थिति का बंध ये जीव करते हैं। तो ये नारकी जीव भी कर लेंगे, क्योंकि ये भी औदारिक शरीर को ही धारण करते हैं, देव भी औदारिक शरीर को ही धारण करते हैं, है ना। नारकी भी तिर्यंच गति तिर्यंच गत्यानुपूर्वी, ये भी बंद करते ही हैं। तो इस तरह से ये मिथ्या दृष्टि देव और नारकी जीव इनको बांधते हैं। ये ऊपर वाले सुर निर्या जो लिखा हुआ है ये उनके स्वामित्व का कथन करने वाला है, और नर तिर्या जो ऊपर वाली गाथा में आया था वो ये शेष आयु और वैक्रियुक्त षटक और विकल त्रय और सूक्ष्म त्रय के लिए है ना। ये मतलब ये इनके स्वामी लिखे हुए हैं। नर तिर्या माने मनुष्य और तिर्यंच गति के जीव, जो देवायु को छोड़ करके शेष तीन आयु है उसका, और वैक्रियक षटक आदि का। तो इनका उत्कृष्ट स्थिति का बंध करने वाले मनुष्य और तिर्यंच हैं। और औदारिक तिर्यंच, औदारिक द्विक तिर्यंच, तिर्यंच द्विक, इनका बंध करने वाले देव और नारकी हैं। तो ये ऊपर वाली गाथा में उसका कंप्लीट है, इससे नीचे वाली गाथा का संबंध नहीं है। तो 138 वाली गाथा में जो है वो अलग है। देवा पुण इंद्रिय आदावम थावरम च शेषाड़म, ये अलग से है। यानी जो देवलोग हैं वो देवलोग केवल एक इंद्रिय का, आताप का, स्थावर का, है ना, इन प्रकृतियों का जो है उत्कृष्ट स्थिति बंद ये मिथ्या दृष्टि देव करते हैं। और उक्कस संकलिट्ठा और शेष जो बची हुई प्रकृतियां हैं उसको उत्कृष्ट संकलेश परिणाम वाले ईसी मध्य मया चतुगदिया, ये जो लिखा है, यानी ईसत मध्यम परिणाम वाले, संकलेश परिणाम वाले चारों गति के जीव भी इसको बांधते हैं। तो ये जो भी प्रकृतियों की अगर गिनती के हिसाब से देखा जाए तो 136 नंबर की गाथा में 4 प्रकृतियों के बंध का स्वामित्व बता दिया था 120 में से। तो बची रह गई थी 116 प्रकृति, और उन 116 प्रकृतियों में भी ये जो प्रकृतियां गिना दी हैं, है ना, ये कितनी हो गई? 3 आयु, वैक्रियक षटक, विकलत्रय, सूक्ष्म आदि त्रिक, है ना, और औदारिक द्विक, तिर्यंच द्विक, उद्योत, असंप्राप्ता, सृपाटिका सैनन, ये भी है। हाँ है। तो 116 में से ये 21 और कम कर दो। हाँ, और एक इंद्रिय आतप स्थावर, ये 3 और जोड़ लेना उसी में, 21 और 3 24। तो 116 में से 24 कम कर दो, है तो 92 प्रकृतियां बची। तो इन जो 92 प्रकृतियां हैं इनके लिए कहा जा रहा है कि ये उत्कृष्ट संकलेश परिणाम वाले, है ना, जो जीव हैं वो, और ईसत मध्यम संकलेश परिणाम वाले जीव हैं जो चारों गति के,
वे जो है इन प्रकृतियों का बंद करते हैं। उत्कृष्ट स्थिति बंद यानी जो एक इंद्रिय, आतप, स्थावर वगैरह इन तीन प्रकृतियों का उत्कृष्ट स्थिति बंद तो मिथ्या दृष्टि देव करते हैं, ये कह दिया। अब इन सबको कम करने के बाद जो बची 92 प्रकृतियां हैं उनको उत्कृष्ट संक्लेश परिणाम वाले जीव उनका उत्कृष्ट स्थिति बंद करेंगे, अथवा ईसत मध्यम संक्लेश परिणाम वाले जीव उनका बंद करेंगे। और ये जीव चारों गति के हो सकते हैं। ठीक है, तो अब ये उत्कृष्ट संक्लेश परिणाम और ईसत मध्यम संक्लेश परिणाम ये थोड़ा सा इसी रूप में समझ लेना चाहिए कि जैसे स्थिति बंद के कारण रूप जो परिणाम होते हैं वो तीव्र मंद आदि परिणाम होते हैं, है ना। तो जो भी ये परिणाम होते हैं उन परिणामों में असंख्यात लोक प्रमाण ये परिणाम होते हैं। स्थिति बंद के कारणभूत जो परिणाम होते हैं तो वो उत्कृष्ट स्थिति बंद के लिए ऐसे असंख्यात लोक प्रमाण परिणाम होते हैं। तो उन असंख्यात लोक प्रमाण परिणाम में हम उनके एक तरीके से कुछ खंड कर देते हैं, है ना। तो असंख्यात में भाग प्रमाण उनके खंड कर देते हैं। तो जो तीव्र कषाय रूप परिणाम होते हैं उनको उत्कृष्ट संक्लेश के परिणाम कहेंगे, और जो बाद के लास्ट के परिणाम बचेंगे वो जघन्य परिणाम कहलाएंगे, और बीच के जो होंगे वो एक तरह से मध्यम संक्लेश परिणाम कहलाएंगे। तो इस तरह से उसको एक सामान्य रूप से परिणामों की क्वालिटी को समझा जा सकता है। हाँ, मतलब उत्कृष्ट के बाद में जो परिणाम बचते हैं वो जो है अल्प कसाय वाले परिणाम होंगे, क्योंकि उत्कृष्ट परिणाम तो उत्कृष्ट संक्लेश के साथ हो गए। तो उसके बाद से लेकर के और भी बहुत सारे असंख्यात लोक प्रमाण परिणाम हैं, जब तक कि वो जघन्य परिणाम नहीं आ जाता तो मध्यम परिणाम की श्रेणी में आएंगे। उनको ईसत मध्यम परिणाम कहते हैं, क्योंकि उसमें ईसत संक्लेश होता है। ईसत माने थोड़ा, ईसत माने थोड़ा संक्लेश परिणाम उनमें पाया जाता है। उन्हीं को हम मध्यम संक्लेश परिणाम भी कहते हैं। तो इस तरह से इसको यहाँ पर बताया गया है। तो ये चारों गतियों के जीवों के इस तरह के परिणामों से उत्कृष्ट स्थितियों का भी बंद होता है, ये यहाँ पर बताया गया। इस तरह से जो 120 प्रकृतियां थी उनमें जो भी विशेषता थी उनके स्वामियों की वो यहाँ पर इन गाथाओं में बता दी गई। इस तरह से उत्कृष्ट स्थिति बंद का प्रकरण ये पूरा हो जाता है ना। अब जघन्य स्थिति बंद का प्रकरण आगे बताते हैं। 12 वेयणीये रामा गोदेय अठय मुहूर्ता भिंड मुहूर्तम तुठिदि जहंडयम शेष पंचंडम। अब जगन स्थिति बंद की बात आ जाती है। 12 या वेदनीय यानी वेदनी कर्म का जगन स्थिति बंद 12 माने 12 मुहूर्त, बाद में लिखा हुआ मुहूर्त सबके साथ जोड़ लेना, 12 मुहूर्त का होता है। नामा गोदेय 8 मुहूर्त और नाम और गोत्र कर्म का 8 मुहूर्त का होता है। फिर बाकी का शेष पंचंडम जो बचे हुए 5 कर्म है उनका जगन स्थिति बंद भिंड मुहूर्तम यानी एक एक भिन्न मुहूर्त होता है। इसी को अंतर मुहूर्त कहते हैं, भिन्न मुहूर्त को ही अंतर मुहूर्त भी कहते हैं। तो इस तरह से वेदनी कर्म का बता दिया 12 मुहूर्त, नाम और गोत्र कर्म का बता दिया 8-8 मुहूर्त। तो ये 3 कर्म का ये हो गया, और शेष बचे 5 कर्म हैं 8 में से, उनका सबका जगन स्थिति बंद एक एक अंतर मुहूर्त प्रमाण होता है। तो इस तरह से जगन स्थिति बंद कितना होता है ये बता दिया। अब ये जगन स्थिति बंद कहां पर होता है उसको भी यहां बता देते हैं। लोहस्य सुहुम 70
रसाण साणम ओघम दुगेक दलमासम कोहति ये पुरिसस्य अट्ठयवस्सा जहन्नठिदि। अब कहते हैं लोभ का सुहम 70 साड़म और सूक्ष्म सांप्राय जो गुणस्थान होता है उसमें 17 प्रकृतियों का जो बंद होता है उनका ओघम माने जगन्य स्थिति बंद ओक के समान है। ओक का मतलब मूल प्रकृति के समान है ना। यानी सूक्ष्म सांप्राय गुणस्थान में बंधने वाली जो 17 प्रकृतियां हैं है ना, जो ज्ञानावरणी दर्शनावरणी अंतराय की, हाँ उच्च गोत्र और यश कीर्ति है, हाँ ये साता वेदनी की हो गई, वो तो अलग हो गई। और ये जो 17 प्रकृतियां हैं हाँ ये 17 प्रकृतियां हो जाती हैं, माने ज्ञानावरणी की 5 प्रकृतियां और दर्शनावरणी की 4 प्रकृतियां ली जाती हैं, निद्राओं को छोड़ करके जो सूक्ष्म सांप्राय तक उनका है ना बंद होता है। और अंतराय की 5 है ना, हाँ यश कीर्ति उच्च गोत्र और साता वेदनी, ऐसे करके ये 17 प्रकृतियां, इन सबका जगन स्थिति बंद जो है मूल प्रकृति के समान है, मतलब एक अंतर मूर्त है। मूल प्रकृति के समान क्या हो गया, मतलब ओक के समान हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, इन सबका जगन स्थिति बंद है ना, एक एक अंतर मूर्त का हो गया। तो ये इस गाथा का इतना। और लोभ कसाय का भी जो संजलन लोभ बचेगी अंत में, उस संजलन लोभ का भी जगन स्थिति बंद एक अंतर मूर्त कहलाएगा। हाँ तो साता वेदनी नहीं लेंगे ना इसमें। हाँ साता वेदनी का एक अंतर्मूर्त नहीं आएगा, साता वेदनी नहीं आएगी इसमें। हाँ नहीं, हाँ लोभ है और लोभ तो ये अलग हो गई और बाकी 17 अलग हैं। लेकिन साता वेदनी का एक अंतर्मूर्त नहीं होगा ना। ये आगे कह रहे हैं दुगेक दल मासम है ना, दुग एक दल मास, ये तो अलग अलग बताया जा रहा। कूत ये क्रोध त्रिक्का हो गया। क्रोध त्रिक्का मतलब संजलन क्रोध, संजलन मान और संजलन माया। तो संजलन क्रोध का 2 महीना, संजलन मान का 1 महीना और संजलन माया का 15 दिन, ये हो गया। पुरुषस्य 8 वस्सा जहंडथिरी, और पुरुष वेद की 8 वर्ष प्रमाण जगन स्थिति बंद होता है ना। तो वेदनी का तो ऊपर बता चुके हैं ना, वेदनी कर्म को छोड़ करके, वेदनी कर्म का तो जगन स्थिति बंद 12 मुहूर्त है ना, वो ऊपर बता चुके हैं। क्या हाँ हाँ साता वेदनी का भी जो ऊपर बताया है वही ओग हो गया एक तरह से। वेदनी कर्म का जो 12 मुहूर्त का बंद होता है, तो 17 प्रकृतियों में गिनी जाने वाली जो साता वेदनी है ये भी ओग की तरह का, मतलब 12 मुहूर्त का हो गया। और बाकी की जो बची हैं 5 ज्ञानावरणी की, 4 दर्शनावरणी की और 5 अंतराय की और 1 संजलन लोभ। नहीं उच्च गोत्र और यश कीर्ति इनका भी अपना अपना
फिर ओग ही के समान लेना है ना। तो गोत्र कर्म का भी 8 मूर्त बताया ना, और उच्च गोत्र उसी में आ गया, गोत्र कर्म में 8 मूर्त। ऐसे ही यशस कीर्ति है तो वो भी ओग के समान हो गया, तो वो भी 8 मूर्त का हो गया, तो ये ओग में शामिल हो गया। तो मतलब 17 प्रकृतियां तो हैं वही, लेकिन उनमें जो जो प्रकृतियां गोत्र कर्म की हैं, नाम कर्म की हैं, वो अपनी ओग के समान उनका 8-8 मूर्त का ही उनका जगन स्थिति बंद है। तो यशस कीर्ति का भी 8 मूर्त का कहलाएगा, उच्च गोत्र का भी 8 मूर्त का कहलाएगा। तो ये 17 प्रकृतियों में सभी शामिल तो है, लेकिन ये सब अपनी ओग के समान जानना। तो इस तरह से इनको ओग में अलग अलग कर्मों की विभाजन कर लेना। तो बाकी के जो बचे एक अंतर मूर्त वाली जो प्रकृतियां हैं, वो मात्र 5 ज्ञानावरण की, 4 दर्शनावरण की और 5 अंतराय की, और एक संजुलन लोभ है, वो भी लोहस से, वो भी एक अंतर्मूर्त का होता है। तो संजुलन लोभ का तो जगन स्थिति बंद एक अंतर्मूर्त का हो गया। बाकी के जो क्रोध मान माया है उनमें उनका जो है जगन स्थिति बंद 2 महीना क्रम से, 2 महीना, 1 महीना और 15 दिन का हो गया। और पुरुष वेद का 8 वर्ष का जगन स्थिति बंद होता है। इस तरह से सभी उत्तर प्रकृतियों के जगन स्थिति बंद को यहाँ पर बता दिया गया। कुछ और बची हैं विशेषताएं, वो आगे बताई जा रही हैं। तित्थाहाराणंतो कोड़ा कोड़ी जहंड ठिरी बंधु खवगे सग सग बंद छेदन काले हवेणी मां। तीर्थंकर और आहार का, आहारक दिक् का जगन स्थिति बंद अंतो कोड़ा कोड़ी, यानी अंत कोड़ा कोड़ी सागर और जोड़ लेना, सागर प्रमाण होता है। जगन निठि दीवन अंत कोड़ा कोड़ी सागर होता है वो। तो तीर्थंकर का भी, तीर्थंकर नाम कर्म का जगन स्थिति बंद और आहारक दिक् का जगन स्थिति बंद कितना होता है? अंत कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण होता है। और इनका उत्कृष्ट भी तो इतना ही बताया था, है ना। तो उत्कृष्ट भी इनका अंत कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण होता है, और जगन्य भी अंत कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण होता है। तो इससे ये समझ लेना कि अंत कोड़ा कोड़ी सागर के अनेक भेद होते हैं, है ना, जगन्य से उत्कृष्ट तक के। क्योंकि सागर है तो वो तो असंख्यात भेद तो होंगे ही, जगन्य रूप भी होंगे, उत्कृष्ट रूप भी होंगे। तो इस तरह से ऊपर वाली लाइन का यह अर्थ हो गया। अब कहते हैं खवगे सग सग बंदत छेदन काले हवेणी मां। यह जो जगन स्थिति बंद है ये खबक में होता है, छपक में, खवगे, है ना, छपक श्रेणी वालों में होगा। जगन स्थिति बंद जो भी है, तीर्थंकर का भी, आहार दिक् का भी, ऊपर भी देखा जाए तो ये लोभ का सूक्ष्म संप्रदाय गुण स्थान आदि ये सब छपक में ही होता है, ये सब, है ना। जगन स्थिति बंद छपक श्रेणी वालों के अपने अपने गुण स्थान में जब इनकी बंद विच्छुत्ति का काल आएगा, सग सग बंदत छेदन काले, माने अपनी अपनी जब इनकी बंद विच्छुत्ति का जो समय आएगा, उस समय पर इनका अपने अपने गुण स्थान में नियम से इनका जगन स्थिति बंद होता है ना। तो जैसे ये तीर्थंकर है, आहारक दिक् है, ये सब इनकी बंद विच्छुत्ति कहाँ होती? 8वें गुण स्थान में, है ना। तो वही 8वें गुण स्थान के छठे भाग में जो बताई थी ना, तो उसी छठे भाग में ही इनका जगन स्थिति बंद पड़ेगा, वहीं पे बंद विच्छुत्ति हो जाएगी, और उतना ही जगन्य बंद होकर के वो फिर उसके बाद में उनका बंद रुक जाएगा। तो ये ऊपर तक नहीं बंधेगा। तीर्थंकर, आहारक दिक्, ये 8वें गुण स्थान में ही इनकी बंद विच्छुत्ति के समय पर ही इनका जगन्य बंद होकर के छूट जाएगा, है ना। 8वें गुण स्थान के छठवें भाग में नियम से इनका जगन्य बंद होकर के छूट जाएगा। ये इसका प्रक्रम है ना। भिंड मुहूर्तो नर तिरिया ऊड़म वास 10 सहस्राणि
सुर निरय आउ गाढ़म जहन्नो होदिठिदी बंधो। अब यहाँ कहते हैं कि नर तिरिय आउड़म, यानी मनुष्य और तिरियंच आयु का जगन स्थिति बंध का जो क्रम चल रहा है, जगन्नवो होदि ठिति बंधो, ये जो लिखा है, तो ये कितना होता है? भिन्न मुहूर्तो। ये भी जो है भिन्न मुहूर्त का मतलब एक मुहूर्त के भीतर भीतर, अंतर मुहूर्त जिसको कह सकते हैं, है ना। अब ये देखा जाए तो मनुष्य आयु तिरियंच आयु का तो जगन स्थिति बंध कितना होता है? श्वास का 18वां भाग भी होगा जगन स्थिति बंध तो लब्ध पर्याप्तक जीव में, है ना। यही तो कहलाएगा जगन स्थिति बंध। एक श्वास का 18वां भाग जो अपर्याप्तक जीव में होगा, मनुष्य में जगन स्थिति बंध तो वही है। हाँ, तो तत्वार सूत्र में भी वही अंतर मूर्ति लिखा है, जो लास्ट सूत्र है ना, शेषाणाम अंतर मुहूर्तम, है ना। तो अंतर मुहूर्त का मतलब ही यहाँ पर भिन्न मुहूर्त कहा गया है, और वही भिन्न मुहूर्त को मतलब हम इस रूप में भी देख सकते हैं कि श्वास का 18वां भाग भी अंतर मूर्ति कहा जाता है, ये कहने का मतलब है। तो जो क्षुद्र भव का काल होता है वही जो है इनकी जगन्य आयु का काल है। फिर कहते हैं वास 10 सहस्राणी, यानी 10,000 वर्ष का जो काल है वो सुर निरीय आयु गाणम, वह देवायु का और मनुष्य आयु का ये जगन्य काल बताया जाता है ना। हाँ, देवायु और नरक आयु का जगन्य स्थिति बंध जो है वो 10,000 वर्ष प्रमाण होता है। तो इस तरह से यहाँ पर चारों आयुओं का जगन्य स्थिति बंध बता दिया गया। शेषाणम पज्जतो बादर इंद्रियो विशुद्धोय बंदति सब जहन्नम सग सग उपकस परिभागे। अब जो बची शेष प्रकृतियां, अभी तो गिनती आएगी नहीं कितनी प्रकृतियां होगी, अब जो बचेंगी वो शेष प्रकृतियां कहलाएंगी। माने ऊपर वाली गाथाओं में जो बताई गई ना, 5 ज्ञानावरण हो गए, 4 दर्शनावरण हो गए, 5 अंतराय हो गए, यशस कीर्ति उच्च गोत्र हो गया, है ना, और 7 वेदनी हो गया, इसके साथ संजुलन की क्रोध मान माया लोभ हो गए, पुरुष वेद हो गया, तीर्थंकर हो गया, आहारक दुख हो गया, और 4 आयु हो गई। ये सब मिला करके, है ना, 29 प्रकृतियां हो जाती हैं। कितनी? हाँ, तो 120 में से 29 प्रकृतियां कम कर दो, है 91। तो ये जो 91 है वो यहाँ पर शेषाणम लिखा है, माने ये शेषाणम माने जो 91 प्रकृतियां हैं इनमें से कुछ और भी कम हो जाएंगे। ये पीछे पुरुष वेद तो हो गया कम, पुरुष वेद तीर्थंकर आरक द्विक 4 आयु के बिना ये 91 प्रकृतियां तो ये हो गई। इसके साथ साथ इसमें वैक्रियक षटक जो आया था, है ना, और मिथ्यात, इन 7 प्रकृतियों को और कम कर देना है 91 में, तो बचेंगी 84। इन 84 प्रकृतियों का जगन स्थिति बंध जो है वह पज्जतो बादर इंद्रियो विशुद्धोया, ये इसके लिए है। यानी जो बादर एक इंद्रिय जीव है विशुद्ध हो, माने उसमें भी विशुद्धता होती है बादर एक इंद्रिय जीव में भी, यानी जो उसकी अपनी पर्याय के योग्य विशुद्धता होगी वो उसके लिए विशुद्ध कहलाएगा। मतलब संक्लेश जो उसकी पर्याय में संक्लेश होगा, उस संक्लेश के अभाव में जिस एक इंद्रिय बादर एक इंद्रिय जीव में उस संक्लेश का अभाव होगा, वही उसके लिए
यथायोग्य विशुद्धता है। तो ऐसा बादर एक इंद्रिय जीव यथायोग्य विशुद्धता को धारण करने वाला पर्याप्तक है ना, पज्जतो, ये जो है इन शेष प्रकृतियों का जो 84 प्रकृतियां हैं, इनका जो है सब जहन्नम यानी सर्व जगन स्थिति को बांधने वाला ये होता है। और सग सग उक्कस परिभागे, ये क्या लिखा है कि अपनी अपनी उत्कृष्ट स्थिति का प्रतिभाग करके यह प्रमाण जगन स्थिति का निकालना, यानी यहां पर ये त्रैरासिक गणित लगाना अपनी अपनी उत्कृष्ट स्थिति का, है ना, कि जैसे अपनी उत्कृष्ट स्थिति के साथ में उसकी जो जगन स्थिति बन रही है, तो 70 कोड़ा कोड़ी के साथ जो जगन स्थिति बन रही है, तो फिर है ना 40 के साथ कितनी बनेगी, या उस 70 के साथ जगन स्थिति जब अंतर्मूर्ति की बनती है तो इसके साथ प्रतिभाग के साथ कितनी बनेगी। हाँ, सबका अलग अलग जो प्रतिभाग बन रहा है ना, तो उसके अनुसार इसका त्रैरासिक निकाल करके अपना अपना अलग अलग निकालना पड़ेगा इसका। अपनी अपनी उत्कृष्ट स्थिति का इसमें प्रतिभाग करके त्रैरासिक विधान जो होता है ना, वही एक एक नियम वाला, उसी त्रैरासिक विधान से तो जो जो प्रमाण आए वही उनकी जगन स्थिति का प्रमाण हो जाएगा। हाँ, वही वही है ना। हाँ, इतना ही इसको रहने देते हैं, बाद हम बात करेंगे।